कहते हैं पहाड़ अडिग रहते हैं, बड़े बड़े आंधी तूफान में भी टस से मस नहीं होते। वैसे औरों का तो पता नहीं, लेकिन हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट में जरूर कुछ बदलाव दर्ज किए गए हैं, जिसकी ऊंचाई ही 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। जी हाँ, अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सोच रहे थे या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो अब तक की माउंट एवरेस्ट की मान्य आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर में आपको 86 सेंटीमीटर और जोड़कर अब उसकी ऊंचाई को 8,848.86 मीटर बताना होगा। असल में माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत तक पहुंचने के लिए नेपाल के अलावा चीन से भी रास्ता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहते हैं। दोनों ही देशों में फैले हुए माउंट एवरेस्ट की चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है और 1856 में जब पहली बार एवरेस्ट की ऊंचाई मापी गई थी, तभी से इसकी लंबाई को लेकर कुछ विवाद रहे हैं। चीन हमेशा कहता रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई रॉक हाइट के अनुसार मापी जानी चाहिए, यानी जहां तक चट्टानें हैं वहीं तक की ऊंचाई मापी जानी चाहिए। लेकिन नेपाल हमेशा से ही ऊंचाई जहां तक बर्फ है वहां तक मापता रहा है। कुछ भूवैज्ञानिकों का भी मानना था कि अब तक की जो लंबाई मापी गई है वह गलत हो सकती है, क्योंकि एवरेस्ट और ऊंचा हो रहा है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक भारत की धरती के नीचे जो प्लेटें हैं वो चीन और नेपाल की प्लेटों को धक्का दे रही हैं, जिससे एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। इसके अलावा 2015 के भूकंप का भी असर दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी पर पड़ा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए 2 साल पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा मापने का काम शुरू हुआ। 2019 में सर्वेक्षक दल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे और जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से उसकी ऊंचाई मापने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके लिए उन्होंने नेपाल में अलग अलग जगहों पर 8 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के साथ तालमेल मिलाते हुए काम शुरू किया। सैटेलाइट नेटवर्क के आधार पर जीपीएस एंटीना वास्तविक स्थिति की रिकॉर्डिंग करता है। दल ने आधुनिक लेजर से लैस उपकरणों की मदद से अपने काम को अंजाम दिया और नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की घोषणा की और अब समुद्र तट से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर दर्ज की गई है। सर्वेक्षकों ने गुरुत्व बल और समुद्र तल दोनों का इस्तेमाल करते हुए इसे अब तक का सबसे सटीक आंकड़ा बताया है। यहाँ आपको बता दें कि इसमें 1 सेंटीमीटर या उससे कम की अनिश्चितता की संभावना रहती है, इसीलिए इसे अनुमानित कहा जाता है। असल में समुद्र तल से ऊंचाई को मापना हमेशा मुश्किल रहा है, क्योंकि ज्वार, चुंबक तत्व और अन्य कारकों के आधार पर समुद्र का स्तर काफी भिन्न होता है। वर्ष 1953 में शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और तब से अब तक हजारों लोग एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं।